हरिद्वार जिले में एक बार फिर से कच्ची शराब जानलेवा साबित हुई है। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ उर्फ तिलीवाड़ा फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार के फूलगढ़ के लोगों के लिए शनिवार की सुबह मातम लेकर आई। शराब का सेवन करना गांव के लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह सूरज निकलने से पहले ही मातम पसर चुका था। कई घरों से चीख चीख कर रोने की आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनकर इलाके के लोग सिहर उठे। मृतकों के घर पहुंचकर जब उन्होंने मंजर देखा तो सन रह गए। शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह तक 5 लोग दम तोड़ चुके थे। इससे पहले शुक्रवार दिन में 2 लोगों की मौत हुई थी। ये सभी मौत कच्ची शराब पीने से हुई। सेवन कर रही है, ये पता नहीं दारू चल रही मिला कि इसमें कच्ची दारू का सेवन कर रही है। पी के अगर आते कुछ खाना खुना कुछ खाते नहीं, वहाँ से पी के फिट होकर आ जा। अब आगे ने कुछ खाने पीना कुछ पता नहीं, ये घर के सोचते कि पढ़ाया, इसलिए इन पर कुछ डॉक्टर ध्यान दे नहीं पाते, इसलिए बस कच्ची दारू सेवन हो रहा है। कितनी मौत हो चुकी है? 7 हो चुकी है अब तक। 7 मौत अभी इस महीने के अंदर घर घर दारू काट रहे, घर घर पी रहे, लुगाई भी काट लुगाई काट रही, लोग काट रहे, लुगाई काट रही। हमने तो बतेरी कोशिश करी, हमने पार्टी करी, हम तो घर घर फिरे करना था, घर घर फिरे करना था, कोई मानना नहीं। गलत बात तो ये है, जितनी प्रत्याशी हैं वो किस प्रकार के दारू कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि यार फ्री दारू मिलनी है, ओवरडोज होने के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है जी। और कुछ जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई दारू का क्या मैटर है, कैसे मिलावट है, कुछ क्या है, कैसे है। नंबर 2 बात ये है, जितने भी प्रत्याशी हैं ये सभी मिला रहे हैं, एक नहीं है, ये सारे मिला रहे हैं। अगर कानूनी कार्रवाई होनी तो सारी जितने प्रत्याशी सब होनी चाहिए। गांव के और युवाओं की यही मांग है कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब पे होनी चाहिए। बता दें कि कच्ची शराब पीने से गांव फूलगढ़ निवासी राजू, अमरपाल और भोपाल की मौत हो गई। वहीं गांव शिवगढ़ में मनोज की भी कच्ची शराब के सेवन से मौत हुई। घटना की जानकारी लेने पहुंचे जिले के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने लोगों से बातचीत की। साथ ही पुलिस बल के साथ गांव-गांव में हर प्रत्याशियों के एक-एक घर जाकर शराब को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही गांव में 7 लोगों की मौत से अब कोहराम मचा हुआ है। ये आप जानते हैं यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम हैं फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के भी अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जानकारी के मुताबिक ये कच्ची शराब पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा बांटी गई थी। प्रशासन के पहुंचते ही गांव के प्रत्याशी भी गांव से फरार हो गए। बता दें कि ये पहली घटना नहीं है जिसमें कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत हुई हो। इससे पहले साल 2019 में रुड़की में 41 लोगों की कच्ची शराब के सेवन से मौत हुई थी। एचएन 24/7 के लिए लक्सर से रामगोपाल की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार के लक्सर में किस तरीके से मामला सामने आया है। दरअसल वहाँ पर पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा शराब बांटी गई थी, कच्ची शराब, और जिसका सेवन वहाँ के लोगों ने किया और इसके बाद 7 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। बता दें कि पहली दफा ही पूरा मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले भी 2019 में रुड़की से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर कच्ची शराब के सेवन से अब कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और एक बार फिर से इस तरीके का मामला उजागर हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जांच करता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रत्याशी है उनके घर पर भी जाकर चेकिंग अभियान जो है वो पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। और सीधा रुख कर लेते हैं लक्सर का। रामगोपाल हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, अब जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जरा बताएं कि आखिर इनके परिजनों का क्या कुछ कहना है और अब पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच कर रहा है, क्योंकि 7 लोगों ने कच्ची शराब पीने से अपनी जान गंवाई है।
बिल्कुल, देखिए रीना, ये हरिद्वार एक क्षेत्र क्योंकि देहात क्षेत्र पड़ता है और लक्सर से सटा हुआ है, क्योंकि पथरी थाना क्षेत्र का ये गाँव है, फूलगढ़ और शिवगढ़। 2 गाँवों में जो है 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया है जहरीली शराब पीने से। और जिस तरीके से पहले 2 लोगों की मौत हुई थी 2 दिन पहले, तो कहीं न कहीं ग्रामीणों द्वारा उस मामले को तो ज़रूर दबा दिया गया था, लेकिन 4 लोगों की मौत जो आज एक साथ अचानक देखने को मिली है। और 4 लोगों की मौत ने कहीं न कहीं गाँव में एक हड़कंप मचा दिया है, यानी कि एक दहशत का माहौल हो गया है कच्ची शराब, क्योंकि जिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है हरिद्वार जिले में चल रहे हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी हैं, वो चाहे प्रधान पद के हों या जिला पंचायत सदस्य हों, तो कहीं न कहीं उनके द्वारा ये जहरीली शराब फिलहाल जिस तरीके से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जहरीली शराब वितरित की गई थी, और इसी शराब के पीने से जो है उनकी तबीयत खराब हुई है। और कहीं न कहीं जिस तरह ग्रामीण बता रहे हैं कि पहले आँखों की रोशनी और पेट में दर्द, जो उनको आनन-फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, तो कहीं न कहीं उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके की जब तस्वीर निकल कर के सामने आई है, दहशत का माहौल जो है गाँव में ज़रूर हो गया है रीना। और जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी, पूरे जिले का अमला जो है गाँव में एक तरह के ऐसा डेरा डाल चुका था। और कि जो हरिद्वार से एसएसपी हैं जिला डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा भी जिस तरीके से बयान दिया गया कि अभी क्योंकि प्रशासन अभी जो जहरीली शराब है उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, वो अभी सिर्फ यही कह रहा है कि जाँच का विषय है, जाँच कर रहे हैं। और साथ में क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार एसडीएम जी। पूर्ण सिंह राणा हो या फिर पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमेंद्र सिंह नेगी, यानी कि जो पुलिस का पूरा अमला है, वो फिलहाल भी गाँव में मौजूद है और जाँच कर रहा है। और जो ऐसे ग्रामीण हैं उनसे पूछताछ कर रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये जो शराब थी वो वितरित की गई थी। हालाँकि जिस तरीके से सूत्रों की खबरें आ रही हैं कि 2 व्यक्ति भी पुलिस ने जो है अभी भी हवालात मतलब यानी कि गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ में रीना, चूँकि ऐसे प्रत्याशियों के घर भी जो है पुलिस खंगाल रही है। चेकिंग अभियान गाँव में चलाया गया है, क्योंकि जो शराब की वितरित को लेकर के कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जाने गई हैं, क्योंकि ये पहला मामला तो नहीं है। पहले भी 2019 में जो है रुड़की के बिंदुखड़ा गाँव, यानी कि उसमें भी कई मौतें जो है जहरीली शराब से हुई थी, और जी। दूसरा प्रकरण ये है। तो जी। बिल्कुल रामगोपाल, क्या आपके आसपास ग्रामीण मौजूद हैं? क्या वहाँ के क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं? ज़रा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, इस घटना को लेकर आखिर उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो रोष ज़ाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, रीना, देखिए हमने ग्रामीणों से बात की है और ग्रामीणों का सीधा आरोप भी लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन पर भी उनका जो है आरोप लगाया गया है। आरोप यह है कि क्योंकि प्रशासन पर कई बार जो है शिकायत लेकर के ग्रामीण पहुंचे हैं, और ये आज की शिकायत नहीं है, पहली कई बार शिकायत जो है जो पथरी थाना है वो कहीं न कहीं वहाँ शिकायत की गई है। और उनके द्वारा साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि पुलिस को कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन ने नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग भी दावा कर रहा था कि बॉर्डर हमने सील कर दिए हैं, चेकिंग अभियान लगातार चलाया गया है। तो ये एक सवाल भी खड़ा होता है, आबकारी विभाग पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर जी। ये शराब जो है कैसे आई और किस तरीके से कैसे पहुंच पाई और क्यों वितरित की गई? कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। हालाँकि प्रशासन रीना अभी जाँच कर रहा है, जाँच में क्या तथ्य निकल कर के सामने आएँगे, किस तरीके से कार्रवाई अभी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से डीआईजी द्वारा थाना पथरी अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, एक कार्रवाई की गई है। हालाँकि अभी भी तलवार कहीं न कहीं आबकारी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी लटकती दिखाई दे रही है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रामगोपाल इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ न्यूज़ स्पेशल में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।